लाइफ में लक्ष्य का होना क्यों ज़रूरी है। आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनसे अगर आप पूछेंगे कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप उनसे पूछो कि उनके ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास वास्तव में कोई गोल होता ही नहीं है। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग के बारे में पता ही नहीं है। बिना किसी लक्ष्य के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बिना लक्ष्य के आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। जैसे अगर कहे आपको जाना है और आप ऑटो रिक्शा में से जाना चाहते हैं, आप घर से निकले, सड़क पर पहुंचे, ऑटो को रुकवाया और ऑटो में बैठकर ड्राइवर से बोले चलो, क्या ऑटो वाला चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो पहले आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, और जब तक आप उस डेस्टिनेशन का नाम नहीं बताएंगे तब तक ऑटो वाला चलेगा नहीं। आप समझ गए होंगे कि कहीं पर जाने के लिए, कुछ भेजने के लिए, कुछ मंगाने के लिए एक एड्रेस, एक मंजिल की ज़रूरत होती है। इसी तरह ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए या कुछ पाने के लिए भी एक मंजिल, एक लक्ष्य की ज़रूरत होती है। बिना लक्ष्य के आप जीत हो सकते हैं लेकिन कभी सफल नहीं हो सकते। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, सफल होने के लिए आपको एक लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा, गोल सेट करना ही पड़ेगा। लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है? वाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दुनिया में जाना माना और सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। बहुत से स्टूडेंट का वहाँ पर पढ़ने का सपना होता है। 1979 में वहाँ पर स्टूडेंट्स पर एक स्टडी हुई। उस साल उस स्कूल से पास होने वाले छात्रों से एक सवाल पूछा गया, क्या तुमने अपने लक्ष्य बना रखे हैं और उन्हें लिख रखा है? हैव यू सेट योर गोल्स एंड रिटन देम? उनमें से 3% छात्रों के पास लिखित में गोल थे, 13% के पास गोल थे लेकिन लिखित में नहीं थे, और बाकी 84% छात्रों के पास कोई गोल ही नहीं थे। ठीक 10 साल बाद 1989 में उन सभी छात्रों पर दोबारा से स्टडी की गई। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वे 3% लोग जिन्होंने अपने गोल सेट कर रखे थे, बाकी 97% से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। अगर आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं और उन्हें लिख कर रखा हुआ है तो ये आपके सफल होने के चांस को 200 टाइम तक बढ़ा देता है। लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है और उससे आप कैसे सफल हो सकेंगे? लक्ष्य आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जीवन के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है अपने जीवन में एक लक्ष्य का होना। लक्ष्य आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करता है। बिना लक्ष्य के आप ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकते और ना ही कुछ पा सकते हैं। बिना लक्ष्य के हम अपना समय और ऊर्जा दोनों को बर्बाद करते हैं। एक लक्ष्य हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है, हमें सही दिशा देता है। अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर बनने का सपना नहीं देखते, क्रिकेटर बनने का लक्ष्य नहीं बनाते, तो क्या ये इतने महान खिलाड़ी बन पाते? अगर अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने का लक्ष्य नहीं बनाती तो क्या वह कभी एवरेस्ट को फतेह कर पाती? अगर किसी छात्र को आईएएस का एग्ज़ाम पास करना है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है, तो क्या वो आईएएस का एग्ज़ाम पास कर पाएगा? नहीं। उसे आईएएस का एग्ज़ाम पास करने के लिए कौन से सब्जेक्ट की किताबें पढ़नी है और रोज़ाना कितनी देर पढ़ना है, ये लक्ष्य तय करना पड़ेगा, तभी वो आईएएस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेगा। लक्ष्य बनाने से आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या काम करना है और कैसे करना है। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो हम उस हर चीज़ को पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम वो बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं। लक्ष्य आपका फोकस बढ़ाता है। सोचिए, अगर आपको एक तीर कमान दे दिया जाए और बिना किसी लक्ष्य के तीर चलाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? या तो तीर चलाएंगे नहीं, या फिर ऐसे ही हवा में चला देंगे। लेकिन अगर आपको एक लक्ष्य दे दिया जाए तो आपसे तीर चलाने के लिए कहा जाए तो जब आप उस लक्ष्य पर फोकस करेंगे और निशाना साधते हुए तीर चलाएंगे। अगर आपके पास एक लक्ष्य है तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। इससे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका फोकस बढ़ जाएगा। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में ऐसे ही रख दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसी के सामने किसी पेपर या लक्ष्य पर फोकस करते हुए सेट कर दें तो कुछ समय बाद उस पेपर में आग लग जाएगी। अगर आप कोई लक्ष्य बना लेते हैं और उसे सच में पूरा करना चाहते हैं तो आपका दिमाग खुद उस लक्ष्य पर फोकस होने लगता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के अलावा
बाकी काम आपको फालतू और समय बर्बाद करने वाले लगते हैं। जैसे अगर किसी छात्र का लक्ष्य है कि उसे एग्ज़ाम में 95% मार्क लाने हैं, तो उसे पढ़ने के अलावा सारे काम जैसे घूमना फिरना, खेलना, टीवी देखना आदि टाइम वेस्टिंग लगने लगते हैं। लक्ष्य बनाते ही उसका दिमाग 95% मार्क पर लाने पर फोकस करने लगता है। अपनी प्रोग्रेस को माप सकते हैं। अगर आपने कोई लक्ष्य बना रखा है तो आप उसे पूरा करने के लिए कितना काम कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं पता लगा सकते हैं। अगर किसी छात्र ने रोज़ाना 8 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाया हुआ है तो वो रोज़ाना पता लगा सकता है कि वो 8 घंटे पढ़ रहा है कि नहीं। अगर वो रोज़ाना 8 घंटे पढ़ रहा है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसे और मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने अपने लक्ष्य के अनुसार किसी दिन कम काम किया तो आप अगले दिन ज़्यादा काम करेंगे। टाल मटोल की आदत ख़त्म हो जाती है। जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, और जब आप किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर आप उस काम को टाल नहीं सकते। आपको वो काम करना ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और दिल्ली से सुबह 10 बजे की आपकी फ़्लाइट है तो आपको हर हाल में 9 बजे से पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना ही होगा, नहीं तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। जब माइंड में एक क्लियर गोल होता है और हम उसे पूरा करने के लिए कमिटेड होते हैं तो हम उस गोल को पूरा करने वाले काम को, मेहनत को हम टाल नहीं सकते। जब हमारे सामने एक क्लियर गोल होता है तो हमारा दिमाग अपने आप उस पर फोकस हो जाता है और हमारी काम को टालने की आदत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। लक्ष्य आपको मोटिवेट करता है। लक्ष्य आपकी एनर्जी को सही दिशा में फोकस करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब आते जाएंगे आप खुद को मोटिवेट फील करेंगे। जैसे अगर कोई छात्र एक दिन में 6 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाता है और रोज़ाना 6 घंटे पढ़ता है तो उसके शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है और वो खुद को मोटिवेटेड फील करता है। अगर आपको अपने ऑफिस में कोई काम या टास्क मिला है जिसे शाम तक पूरा करना है और आप उस काम को डेडलाइन से पहले या समय पर ख़त्म कर लेते हैं तो आप बहुत खुश और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। जब आप अपने गोल के किसी काम या टास्क को तय समय सीमा में ख़त्म करते हैं तो ये आपको उस गोल को अचीव करने में मदद करता है और आपको मोटिवेट करता है। लक्ष्य आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। कई रिसर्च में ये सामने आया है कि जब हमारे सामने एक क्लियर गोल होता है तो हमारा दिमाग अपने आप ही बेकार बातों, फालतू कामों, टाइम वेस्टिंग जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर होने लगता है। ये सब अपने आप ही होता है। जो छात्र देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम IAS की तैयारी करते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य होता है पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। पढ़ाई के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उनका खेलना कूदना, बाहर घूमना फिरना, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना, दोस्तों के साथ गपशप करना, यहाँ तक कि बिना काम बिना वजह घर से बाहर निकलना, सब कुछ अपने आप ही बंद हो जाता है। वे पूरी तरह से अपने आप को पढ़ाई में झोंक देते हैं। उसके बाद ही वे देश के सबसे प्रतिष्ठित अफसर बनते हैं। किसी लक्ष्य को अपने दिमाग में रखना और उसे लिखकर अपनी आंखों के सामने रखना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिमाग में रहने वाला लक्ष्य कभी न कभी धुंधला पड़ जाता है, दिमाग से निकल जाता है या परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन जब आप किसी लक्ष्य को लिखकर रोज़ अपनी आंखों के सामने लाते हैं तो वो कभी नहीं बदलता। रोज़ाना आंखों के सामने आने पर वो याद दिलाएगा कि आपको आज क्या करना है और कितनी मेहनत करनी है। वो आपको अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा, आपको कभी हार न मानने के लिए मोटिवेट करेगा। लक्ष्य आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, जो आप पाना चाहते हैं वो पाने के लिए, जो आप बनना चाहते हैं वो बनने में आपकी मदद करता है। इसलिए ज़िंदगी में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से सोच समझकर अपनी क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स को ध्यान में रखते हुए अपने सपनों के हिसाब से लक्ष्य बनाएं और उसे लिखकर ऐसी जगह रखें जहां वो आपको रोज़ाना दिखे। फिर उस लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। जो जानकारी आपके पास नहीं है उन्हें इकट्ठा कीजिए, जो स्किल्स आपके पास नहीं है उन्हें सीखिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले आप खुद ही हैं। तो आज ही अपनी ज़िंदगी के लिए एक
लक्ष्य बनाइए और अपनी ज़िंदगी को बदल दीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।